Hello learners, today I am starting a very important topic of geography, that is map projection. It is very important for BA, MA and competitive exams. So let's start. First of all, it is important to know what is map projection. So a projection is a method by which the curved surface of the earth or a part of the surface is represented on a flat surface, that can be a plane surface, as a map. मीन्स मैप प्रोजेक्शन एक मेथड होता है जिसके थ्रू जो अर्थ का कर्व सरफेस है उसे इजीली एक 2D पेपर पे या फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसकी ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ वी कैनॉट मेजर द डिस्टेंसेस बिटवीन टू प्लेसेस और मोर देन टू प्लेसेस, सो इट बिकम ईजी व्हेन वी रिप्रेजेंट एनी 3D शेप ऑन 2D. इसलिए हम मैप प्रोजेक्शंस जो है बनाते हैं. मैप प्रोजेक्शंस को बनाने के लिए कुछ टर्म्स होती हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है. अमंग दैम फर्स्ट इज लैटिट्यूड्स, और इट कैन बी नोन एज पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड. सो व्हाट इज लैटिट्यूड? इट इज़ अ प्लेस, इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ ऑफ इट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वेस्ट टू ईस्ट a middle line which is equator is drawn here. इसकी हेल्प से एक 30 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ बनाया गया है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जस्ट लाइक दैट, अगर हम यहाँ पर भी इसी तरह का एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इसे ए डैश नाम देते हैं, तो यहाँ से इस लाइन को ए डैश को A1 से मिलाने वाली जो लाइन बनेगी वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा. तो इस तरीके से हम बाकी सभी जो लैटिट्यूड्स हैं उन्हें भी ड्रॉ कर सकते हैं. इक्वेटर जो है वो एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो हमारे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट को हम हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम लॉन्जिट्यूड्स के बारे में भी बात कर सकते हैं. जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, लॉन्जिट्यूड्स भी इसी तरीके से कुछ जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं. ये भी एंगुलर डिस्टेंसेस होते हैं, बट कहाँ से? फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन यानी जो मिडिल लाइन होती है, एज यू कैन सी जो मिडिल लाइन होती है वहाँ से इसको पास किया, वहाँ से इसको बनाया जाता है. सो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं. तो ये तो हमने जाना बेसिक लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बारे में. अब कुछ और टर्म्स है जिन्हें जानना ज़रूरी है, जिनमें से एक है ग्रैटिक्यूल. ये वर्ड बार बार रिपीट होगा. ग्रैटिक्यूल का मतलब होता है एक नेटवर्क या जाल. किस चीज़ का जाल? जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं और जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं उनका एक जाल. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स का एक यहाँ पे नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है. इसी को हम ग्रैटिक्यूल कहते हैं. इसी तरीके से एक और वर्ड यूज़ होता है, गोर.